अब देखिए बोर्ड में देखिए हमने प्रॉपर्टी लिख रखी है पहले वाली कि भी अगर कोई वेक्टर स्पेस होता है तो इतनी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पिछले लेटर में आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे, इसके 2 क्वेश्चन शायद करवाए थे जो बड़े बड़े थे। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ती। फिर ये भी बता दी मान लिया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बेकार। अब चलिए और भी थोड़ा सा 1-2 हम बता चुके हैं, बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इनसे फैमिलियर कराना है कि ये जो प्रॉपर्टीज है हम इनसे थोड़ा फैमिलियर हो जाए। मतलब क्वेश्चन नहीं लगाए तो फिर फैमिलियर नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्टीज कैसे चलती। अब जैसे एक्सरसाइज मेरे पास जो बुक है उसमें 2.1 एक्सरसाइज है और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है कि पूरी बुक में इन सब क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है। बहुत इस टाइप क्वेश्चन है। लिखा है प्रूव दैट द सेट आर क्रॉस आर। अब बताइए आर क्रॉस आर आपको पहले टर्म बताया था, आर स्क्वायर बताया था, आर स्क्वायर आर क्रॉस आर क्यों होता है आर क्रॉस आर। तो लिखा है आर क्रॉस आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। तो देखिए ये आर क्रॉस आर बता रहा है, कहना ये जो सेट होता है, हाँ तो आर क्रॉस आर बताइए कैसा सेट होता है, एक मिनट दोबारा लिख दे रहे हैं। तो देखिए आर क्रॉस आर बताइए इस टाइप का सेट है। अगर याद हो तो आर क्रॉस आर जो सेट होता है इसको आर स्क्वायर से लिखते हैं और इसमें एलिमेंट वही ए क्रॉस बी वाला ही एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं और ये एक्स वाई रियल नंबर है। तो ये तो हो गया सेट, मतलब ये वी हो गया। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बताइए ये वी हो गया। तो आपको जैसे ये बहुत जगह पर वी का एलिमेंट लेना है तो वी का एलिमेंट कैसा है बताइए, ये वी है ध्यान रखिए। तो वी का एलिमेंट आपकी एक एलिमेंट कैसा है, एक्स कॉमा वाई टाइप का है, जहां एक्स वाई क्या है रियल। आपको कोई भी ब्रैकेट दिखाया जाए आपसे पूछा जाए बताइए वी में ये एलिमेंट वी में बिलोंग करेगा कि नहीं, तो हर वो एलिमेंट वी में बिलोंग करेगा, हर वो एलिमेंट जो ब्रैकेट कॉमन इस ऑर्डर पेयर में रियल कॉमा रियल फॉर्म में। अगर रियल रियल है तो वी में बिलोंग करेगा, यही वी है ध्यान रखिएगा। लिख भी दे रहे जाए तो बताइए ये आपका वी है। ठीक, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दिस इज वी, ये भी है। ठीक है, अच्छा उसके अकॉर्डिंग। और फील्ड क्या है बताइए, फील्ड रियल नंबर पर। ये क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट द सेट आर क्रॉस आर, यानी आर क्रॉस आर इस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स। और ऑपरेशन बताइए डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि आर क्रॉस आर स्क्वायर आर ये इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक, इज अ वेक्टर स्पेस, ये एम है। आर स्क्वायर आर बताइए कैसे लिखते हैं, बाहर जो सेट होता है वो वी और फील्ड अंदर, तो ये सेट है आर स्क्वायर और फील्ड है आर इज अ वेक्टर स्पेस। ऑपरेशन दे रखा है वैसे मशीन में एडिशन के स्टूडेंट में एबेलियन ग्रुप प्रूव करना तो एडिशन मल्टीप्लाई दे रखा है। देखिए एडिशन मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, अगर x1 y1 में x2 y2 जोड़ेंगे तो ये कर देता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, बताइए ये कर देता है। और कह रहे हैं अगर किसी नंबर r का मल्टीप्लाई करा दिया जाए r x y तो r दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है दोनों बातें, ये चेक करने के लिए डिफाइन, अभी हम जब चेक करेंगे तब देखेगा इनका यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ना भी बताइए तब भी बताइए, नॉर्मली आप ऐसे ही करेंगे। बताइए आप x1 y1 में अगर x2 y2 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहला पहला जोड़ देंगे और दूसरा दूसरा जोड़ देंगे। बताइए आपने अगर r बाहर रखा और ये xy मल्टीप्लाई कराया तो देखिए r दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये नॉर्मल सिंपल टाइप, मान लीजिए ना भी बताया जाए तो आप बताइए यही करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये अलग अलग, किस मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें को ऐसे डिफाइन कर दें x1 y1 x2 y2 इक्वल को डिफाइन कर दें 3x1 प्लस y1 y1 प्लस y2 माइनस 3। ये कह रहे देखिए ये बराबर ये दिया रहेगा, ये ना सोचिए ये कहां से आ गया, ये गिवन होगा। हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन करे और उसमें ये चीज ऐसे दी हो। तो कह रहे अगर आपको जो ये दे रखा है, ठीक है, अगर ये सिंपल टाइप का है, मतलब जो आप खुद सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो वेक्टर स्पेस होता है। अगर ये अगड़म बगड़म दिया हो, जैसे ये यहाँ कह रहे हैं कि अगर x1 y1 में x2 y2 जोड़ेंगे तो 3x1 प्लस y1 और y1 प्लस y2 माइनस 3, तो इन जनरल ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है। बताइए इसके लिए ऐसे आप जोड़ेंगे तो देखिए पहला कहां जोड़ा, देखिए x उसने कहा 3x1 प्लस y1, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर समझा जाए तो अगर 2,3 और 5,1 जोड़ दें, 2 3 और 5 1, तो ये क्या करेगा, तो ये इसके हिसाब से ये x1 का 3 गुना करके y1 में जोड़ देगा। तो ये इसका 3 गुना करेगा 6, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 3x1 प्लस y1, तो ये इसका 3 गुना 6, उसमें y1 9, ये 9 आ जाएगा।
फिर y1 प्लस y2 माइनस 3, बताइए ये y1 है ये y2 है, तो 3 प्लस 1 माइनस 3 1, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो ये मतलब तो बताइए ये थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का है। बताइए आप अगर 2 3 और 5 1 जोड़ेंगे तो 9 कहाँ से आ गया। तो कह रहे हैं अगर जो अगर मान लो कोई दूसरे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो उसमें लीजिए अगड़म अगड़म को डिफाइंड, कह रहे हैं अगर टेढ़ा मेढ़ा टाइप का डिफाइंड है, ठीक है, अगर कुछ सिस्टमैटिक डिफाइंड है, ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं सिस्टमैटिक टाइप का डिफाइंड हो तो इन जनरल कह रहे हैं इसको पत्थर की लकीर ना मान लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप वहाँ चेक नहीं करेंगे। कहना देखिए ऊपर वाला बताइए जैसे परंपरा नहीं होती है, परंपरागत तरीके से डिफाइंड है। बताइए x1 y1 में x2 y2 जोड़ेंगे, बताइए ये पहला जोड़ दिया और दूसरा जोड़ दिया। मल्टीप्लाई भी होता है, आर बार रखा है एक्स वाई लिखा है तो आर एक्स में भी लग गया आर वाई में भी लग गया। तो कह रहे हैं आप ये अगर सिंपल सिस्टमेटिक वे में दे रखा है तो इन जनरल वेक्टर स्पेस होता है, और अगर ये टेढ़ा आरा को दे रखा है कुछ भी अगड़म बगड़म डिफाइंड है तो इन जनरल नहीं भी होता है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले में हम ये करें, इसको डालने 1 मिनट के लिए जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो इसके हिसाब से अगर इसको करेंगे तो लिखा है x1 y1 में अगर x2 y2 जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2, हाँ तो ये x1 प्लस x2 7, कॉमा y1 प्लस y2 तो 3 प्लस 1 4। अगर नॉर्मली किसी व्यक्ति को दिखाएंगे भाई ये और ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो कहेगा और क्या ठीक तो लिखा है। ठीक, मान ली नॉर्मली किसी व्यक्ति को दिखाया जाए कि आप अगर इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, तो कहेगा हाँ और क्या ठीक लिखा है। और यहाँ 25 और 40 लिख दिए अचानक तो कहेगा ये 25 40 कहाँ से आ गया। तो वही समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप पूरा करने तो बैठ नहीं जाएंगे। तो कहना है इन जनरल समझिए ध्यान से, ये जैसे ऑपरेशन दिया है ये, तो अगर ये सिंपल टाइप मतलब नॉर्मल जैसे सही लग रहा है तो ठीक है, वो वेक्टर स्पेस इन जनरल होता है, और अगर कुछ अगलम बगलम दिया है तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक, अब खैर चलिए हम पहले पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। अब बताइए आपको ये सेट दिया है, वी की जगह क्या है, वी की जगह आर स्क्वायर है, फील्ड की जगह आर है, ठीक, और आपको 2 ऑपरेशन दिए हैं। तो आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा जो आर स्क्वायर सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो नंबर ए चालू किया, नंबर ए प्रूव करना पड़ेगा आर स्क्वायर वाला सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन एबेलियन ग्रुप। और ये एडिशन बताइए ये ऑपरेशन दे रखा है एडिशन का, क्योंकि इसके एलिमेंट नंबर नहीं है सीधे नहीं जुड़ जाएंगे। बताइए इसके एलिमेंट वेक्टर ये इस टाइप के हैं, कोऑर्डिनेट टाइप के। कहना बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अलग बताने का जबरदस्त कारण है। पूरी बुक भर में मान के चलिए इसका पीछे छोड़ेगा नहीं, ये आर स्क्वायर आर, आर क्यूब आर, ये सब पूरी बुक भर में छाया रहेगा, भयानक रूप से छाया रहेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी आज हम ये प्रूव कर देंगे कि ये वेक्टर स्पेस है, फिर जिंदगी भर भूलिएगा नहीं। ठीक है, आर स्क्वायर आर वेक्टर स्पेस है, आर आर वेक्टर स्पेस है, आर क्यूब आर कर देंगे वो भी वेक्टर स्पेस है, और जनरल आर की पावर एन आर कर देंगे वो भी वेक्टर स्पेस है। तो हम एक आपको छोटा सा करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ये दे रखा है पहला, अब इसमें नंबर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट इसके ले लीजिए आर स्क्वायर के। तो देखिए आर स्क्वायर का एलिमेंट किस टाइप का है, तो देखिए आर स्क्वायर का एलिमेंट इस टाइप का है। ठीक है, तो इसके 2 एलिमेंट लेने और उनको जोड़ना है, उनको जोड़ के दिखाना है, इसी में आएगा। तो देखिए जो इन्होंने दे रखा वही ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट ले लिए, x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। हाँ, तो देखिए आपको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, तो क्लोजर के लिए इसके 2 एलिमेंट ले लीजिए, ले लिए। अब इनको जोड़ दीजिए। हाँ देखिए एक चीज और देख लीजिए, तो दिस इंप्लाइज ये भी लिख दीजिए। देखिए अगर x1 y1 x2 y2 आर स्क्वायर में, हाँ तो आर स्क्वायर में xy टाइप का एलिमेंट होता है। हाँ, तो क्या सभी xy होते हैं, लिखा है। अगर आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई ब्रैकेट दिया जाए और मतलब लिखा 2, 3, आप सोच रहे आर स्क्वायर में है कि नहीं, तो देखिए कंडीशन लगी कि ये x, y वाला ब्रैकेट आर स्क्वायर में होगा, हमेशा नहीं होगा। ये x और y रियल होनी चाहिए, मतलब ये रियल रियल होगा तो आर स्क्वायर में होगा। अब लिखते हैं आपने 2i, 5, तो 2i, 5 यहाँ आएगा, आर स्क्वायर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए सीधी बात होती है, वाली ये और ये हमने 2 एलिमेंट आर स्क्वायर माने, तो अगर ये आर स्क्वायर में है इसका मतलब क्या है, x1 y1 रियल होगा तभी तो आर स्क्वायर में होगा। ये आर स्क्वायर में मतलब x2 y2 आर स्क्वायर आर में होगा। तो दिस इंप्लाइज x1 y1 x2 y2 आर में बिलोंग करेंगे, तभी ये पूरी क्वांटिटी आर स्क्वायर बिलोंग करेगी। ठीक है, अब लोग इनको ऐड करें, ऐड करा बताइए x1, y1, इसीलिए उसने दे रखा था इन्हीं सब चीजों का यूज करने के लिए। हाँ जोड़िए, तो ये कह रहे हैं अगर 2 वेक्टर ऐसे जुड़ते हैं तो पहला जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है। तो ये x1 में x2 जुड़ जाएगा और y1 में y2 जुड़ जाएगा। अब बात है कि ये जो जुड़ के आया है ये आर स्क्वायर में है कि नहीं है, हाँ तो है। बताइए आपको कोई भी 2 ब्रैकेट ऐसे लिखा है और पूछा जा रहा है आर स्क्वायर में है कि नहीं,
तो ये आपको देखना क्या है कि ये जो ब्रैकेट आपको दिया जा रहा है ये रियल कॉमा रियल होना चाहिए। हाँ तो ये रियल कॉमा रियल है, बताइए x1 x2 y1 y2 सब रियल है, तो बताइए दिस इज रियल प्लस रियल, रियल रियल प्लस रियल, मतलब ये है तो रियल कॉमा रियल टाइप, और रियल कॉमा रियल का टाइप है तो आर स्क्वायर बिलोंग करेगा, यानी ये दिस इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, किनारे कारण लिख देना है, और बताइए x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 आर में बिलोंग करेगा। तो देखिए अब आपकी आर स्क्वायर वाला सेट जो क्या प्रूव करना है, एडिशन के रिस्पेक्ट में बेलियन ग्रुप, तो जो आर स्क्वायर वाला सेट है वो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक, चलिए नोट करिए पॉज करके, ठीक लिख गया होगा। अब देखिए हम नंबर सेकंड करते हैं एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए करना पड़ेगा, 3 लेने पड़ते हैं, तो तीसरा ले लिया x3, y3 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो यहां पड़ जाएगा, बताइए x3 y3 बिलोंग्स टू आर। एम लिखते हैं, क्या एम है जरा समझिए, एसोसिएटिव प्रूव करना है, हेडिंग लिख के आप लोग करिएगा। तो देखिए 3 एलिमेंट देखिए ये लिखे हैं, एसोसिएटिव में क्या होता है, x1, y1 प्लस x2, y2 प्लस x3, y3 इक्वल टू क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो इक्वल टू प्रूव करना पड़ेगा x1, y1 प्लस x2, y2 प्लस x3, y3, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर सेकंड हेड डालेंगे, एसोसिएटिविटी प्रूव करनी, तो उसके लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो आर स्क्वायर के 3 एलिमेंट लिए, ये 3 एलिमेंट अगर आर स्क्वायर में है तो x1, y1, x2, y2, x3 सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, उसका देखिए ये प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हाँ तो भैया ये ब्रैकेट लिया, x1, y1 प्लस x2, y2 प्लस x3, y3 इक्वल टू, ठीक। अब बताइए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट अगर जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ जाते हैं, हाँ तो ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये क्या कर देगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 प्लस आगे ब्रैकेट x3, y3 x3, y3। ठीक, चलिए आप लोग नोट करिए इसको पॉज करके जरा, ठीक लिख गया होगा। तो आपको राइट हैंड साइड में ये लाना, ये आपकी कॉपी में नोट हो चुका होगा, ऊपर हटाए दे रहे हैं, ये सब हटाए दे रहे हैं, राइट हैंड साइड आपकी कॉपी में नोट है, हमें याद है, तो ये क्या चल रहा है ये नहीं नोट करना है, इस करना। हाँ अब बताइए फिर ये दोनों ब्रैकेट, बताइए 2 ब्रैकेट होगा, समथिंग कॉमा समथिंग और फिर समथिंग समथिंग, क्या रहेगा, ये प्लस नहीं सॉरी ये कॉमा है, ठीक है। हाँ तो लिखा है अगर समथिंग कॉमा समथिंग और समथिंग कॉमा समथिंग जुड़ता है तो ये पहला पहला जोड़ दीजिए, दूसरा दूसरा जोड़ दीजिए। हाँ तो इसका पहला जुड़ जाएगा, इसका दूसरा उसका दूसरा जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। अब बताइए आपका ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब रियल नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में हटा दिया है। तो देखिए आपको दिखाना है कि ये दोनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए, वो अलग हो जाए। तो देखिए x1 x2 x3 रियल है, y1 y2 y3 रियल है, तो देखिए कोई भी 3 रियल नंबर आप ऐसे जोड़िए, कोई भी 3 रियल नंबर x1 x2 x3 रियल है ना, तो इसकी जगह आप बताइए x1 बार करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि x1 x2 x3 रियल है तो रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कोई भी 3 रियल नंबर ले लीजिए तो एडिशन का एसोसिएटिव फॉलो करता है, y1 y2 y3 भी रियल है। तो कहने का मतलब आप अगर 3 रियल नंबर ऐसे जोड़िए या 3 रियल नंबर इसको बार कर दिए, इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिए तो भी बराबर आएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि समझा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी अगर x1 x2 x3 रियल है और y1 y2 y3 भी है तो ये भी इसके बराबर होगा। अब इसको उल्टा खोलना चालू कर दे, मतलब इधर से इधर यूज कर रहे हैं, इधर से इधर, अगर 2 चीजें प्लस में हैं, इधर 2 चीजें प्लस में हैं तो आप एक x1 अलग कर दीजिए, इसका y1 अलग कर लीजिए, इसका x2 अलग कर दिए, ऐसे। तो देखिए 2 चीजें प्लस में, ये देखिए पहला ये दूसरा एक साथ मानिए, ये पहला और ये दूसरा, तो इनको अलग करके आप ऐसे लिख सकते हैं x1 y1 और प्लस x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, और इसको वापस खोल दीजिए, तो इसको वापस खोल देंगे तो ये आ जाएगा x1 y1 प्लस, और ये कैसे खुलेगा, फिर से यही उल्टा यूज कर रहे हैं, इधर से इधर यूज कर रहे हैं,
तो ये पहला एक्स था, x2 कॉमा y2, और इसको लिख सकते हैं x3 प्लस y3। राइट हैंड साइड में आपको चेक करेंगे तो यही लिखा मिलेगा, तो आपका एसोसिएटिव प्रूव हो गया। तो क्लोजर हुआ एसोसिएटिव। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक ना, नोट करिए इसको पॉज करके, ठीक लिख गया होगा। अब नंबर थर्ड हेडिंग डालिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर याद हो तो कहना बार बार कहना ये सब पोर्शन उनके लिए बेकार है जिन्होंने पार्ट 1 में अलजेब्रा नहीं पढ़ी। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है, मल्टीप्लाई 1, तो चाहे ऑपरेशन यहाँ सिंपल नंबरों वाला नहीं है। क्या है नंबर है, ये नंबर है क्या, तो ये नंबर है, नंबर तो नहीं है, तो ये पूरा एक वेक्टर समझिए, कोऑर्डिनेट टाइप का, ठीक है। तो अब बताइए, यानी कि इसकी अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालनी, तो अगर याद हो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक पार्ट में कराए गए, तो जब आइडेंटिटी नहीं मालूम होता था तो मान लेते थे आइडेंटिटी समथिंग कॉमा समथिंग, मान लिए आइडेंटिटी ई है, मान लिया आइडेंटिटी ऑपरेशन अगर याद हो तो केवल एडिशन या मल्टीप्लाई ऑपरेशन नहीं होता था, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस प्रकार के ऑपरेशन दिए होते थे बदल बदल के। तो ऐसे केस में आइडेंटिटी नहीं मालूम तो आइडेंटिटी मान लेते थे ई है। अगर आइडेंटिटी ई है तो इस एलिमेंट का ऑपरेशन ई के साथ कराने पर वही चीज आएगी। तो देखिए यहाँ देखिए थर्ड नंबर हेडिंग लाइएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ तो देखिए जितने भी आर स्क्वायर के एलिमेंट है वो है किस टाइप के, इस टाइप के। तो देखिए लेट करा, लेट E1 E2 be the identity element of R square। मान लिया आर स्क्वायर का ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा अगर ये आइडेंटिटी तो भाई आपको E1 E2 वैल्यू निकालनी कि E1 और E2 क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर E1 E2 आइडेंटिटी है तो इसका मतलब आर स्क्वायर के किसी भी एलिमेंट में ये जोड़ने पर वही एलिमेंट आना चाहिए। तो दैट इज या हेंस अगर हम जनरल एलिमेंट आर स्क्वायर का ए कॉमा बी लें तो इसमें E1 कॉमा E2 जोड़ने पर ए कॉमा बी आना चाहिए। आगे क्या लिखा जाएगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर जो सेट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिया E1 E2। ऐसा क्यों माना, क्योंकि आर स्क्वायर का एक एलिमेंट इस टाइप का होता है, तो फुल आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 इस टाइप का माना। मान लिया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके किसी भी एलिमेंट में ये जोड़ने पर वही आना चाहिए। आपको ये E1 E2 वैल्यू निकालनी है। तो ये जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहला पहला जोड़ते हैं, दूसरा दूसरा। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस E1 b प्लस E2 बराबर a कॉमा बी, ठीक। अब कंपेयर करेंगे तो ये a E1 है, a प्लस E1 बराबर a और b प्लस E2 बराबर b। अरे ये b कट जाएगा, a कट जाएगा, तो E1 आ जाएगा 0, E2 आ जाएगा 0। अब बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, आपने माना था E1 E2, तो E1 E2 कितने 0 0, तो ये 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं, तो कह रहे हैं आर स्क्वायर में हर वो एलिमेंट बिलोंग करता है जो रियल कॉमा रियल है। अब बात आती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भाई इसमें होना चाहिए, हाँ तो 0,0 इसमें है कि नहीं, तो ये हर एलिमेंट कह रहे हैं हर वो एलिमेंट x y टाइप का आर स्क्वायर में है जो रियल कॉमा रियल है। तो ये रियल कॉमा रियल आ गया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आ गया। अब देख लीजिए आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 5,9 उसमें जोड़िए 0 0, बताइए 5,9 में 0 0 जोड़ेंगे तो 5,9 आएगा अंडर दिस ऑपरेशन। बताइए 5,9 0,0 पहला पहला दूसरा दूसरा, तो देखिए किसी भी एलिमेंट में अगर हम 0 0 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर आर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बताइए आर स्क्वायर आर का आइडेंटिटी एलिमेंट है 0,0, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ ए बी बच जाता है, मतलब E1 E2 अगर याद हो तो बीएससी प्रीवियस में आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट के लिए एक जैसा होता है। बताइए इसका कोई भी एलिमेंट ले लें, 25,-3 18,2 -3.7, 3.5 कुछ भी ले लें, उसमें 0 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए पूरे सेट के लिए एक जैसा होता है। इस सेट का हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो इसमें जोड़ने पर वही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक। तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए E1 की वैल्यू में a आ जाता या b आ जाता तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता। बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी फिर इस एलिमेंट पर निर्भर कर रहा है जो आपने लिया है। ए भी बदलेंगे तो आइडेंटिटी, अगर याद हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, बेसिक पार्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक। तो हम कह रहे हैं मान लीजिए सपोज करिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने निकाला E1 बराबर आ गया a, E2 बराबर आ गया b, तो बताइए E1 E2 में a भी आ गया। मतलब आप अगर a भी बदलेंगे, बताइए a भी क्या था, a भी इसी का एलिमेंट था, तो यानी आपने a को 5 लिया b को 3 लिया,
ठीक, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 5,3। ए को 7 लिया, बी को मतलब दूसरा एलिमेंट ले लिया इसी सेट का, तो मान लिया हमने 7,2 लिया, तो आइडेंटिटी 7,2। तो गलत, आइडेंटिटी हर एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं बदलती, आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए जैसे, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जो ये E1 E2 निकले हैं इसमें ए भी नहीं आना चाहिए। अगर E1 E2 में ए भी आ गया है तो गलत है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, खैर इसको हटा देना, इसको नोट करिए आप लोग, ठीक लिख दिया होगा। अब चलिए नंबर 4 करते हैं, इनवर्स। तो कहना इनको सिंपल ऑपरेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला, 0,0 निकला। अब नंबर 4 हेडिंग लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बताइए हर एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट की एक जैसी, ठीक, लेकिन इनवर्स होता है ये 5 का इनवर्स -5, 2 का इनवर्स -2, हर एक का एक एक इनवर्स होता है अलग अलग। ठीक है, तो बताइए यहां पर लेट करा, लेट द इनवर्स ऑफ ए बी इज सी डी। ठीक, ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। मान लिया आर स्क्वायर का हमने एक एलिमेंट ए बी लिया, उसका हमने इनवर्स मान लिया सी डी। ठीक है, तो अगर आर स्क्वायर में हमने एक एलिमेंट ए बी ले रखा है तो उसका इनवर्स सी डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, यही आपको सी डी पता करना है। ठीक है, तो यानी ए कॉमा बी में सी कॉमा डी जोड़ने पर आइडेंटिटी आनी चाहिए 0,0। बताइए मतलब हुआ, आपको यही इनवर्स पता करना है। तो ये जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहला पहला जुड़ेगा और दूसरा दूसरा जुड़ेगा, उधर आ जाएगा 0,0। कंपेयर कराएंगे तो a प्लस सी 0, b प्लस डी 0। तो ये आपको यही इनवर्स पता करना, तो c कितना निकला -a और d कितना निकला -b। यानी देखिए ए बी का इनवर्स निकल आया, a, b का इनवर्स, ये इनवर्स ऐसे लिख देना, ये इनवर्स वाला नोटेशन है। क्या निकला, सी डी माना क्या था और c की वैल्यू है -a -b, तो ये -a, -b। अच्छी तरह बताया था ना, इसको पावर ना मान लीजिएगा, पावर नहीं है, इनवर्स है, ए बी का इनवर्स -a -b। यानी तो ये 3,5 आपने लिया, अगर 3,5 तो कहना है अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो बस उस एलिमेंट में माइनस लगा दो, इनवर्स उस एलिमेंट का निकल आएगा। तो ये a, b का इनवर्स है, a में माइनस लगा दो, b में माइनस लगा दो। हाँ, तो 3,5 का इनवर्स क्या है, -3, -5। बस ये 3,5 में अगर आपने -3 -5 जोड़ दिया तो ये 0,0 आइडेंटिटी आ जाएगी। मान लिया आपने 11,9 ले लिया, तो 11,9 का इनवर्स -11, मतलब माइनस लगा दी। मान लिया आपने -3,1 ले लिया, तो -3,1 का इनवर्स, बताइए -3 का इनवर्स +3 और 1 का -1, यानी अगर -3,1 ले रहे हैं तो उसका इनवर्स हो जाएगा 3,-1। ठीक है, तो उसमें क्या जोड़ेगी, आइडेंटिटी आ जाए। तो आपको देखिए इनवर्स पता चल गया कि आपने एक जनरल एलिमेंट लिया ए बी, तो ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला आ गया -a -b, इनवर्स तक बात फॉलो करके। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख क्या होगा। अब इसका 5वां कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग लिखिए। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव में क्या करना पड़ता है, आर स्क्वायर में आपको कॉम्यूटेटिव दिखाना है। ठीक, तो नंबर 5, 2 एलिमेंट लेंगे a, b, ये आपको x1 x2 y2 ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना सोचिए कि ये a b कहां से आ गए, कुछ भी ऐसे लेना ऐसे ले लीजिए। a, b, c, d बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, तो ये आर स्क्वायर में है, मतलब ए बी रियल है, ये आर स्क्वायर में मतलब ए सी डी रियल, तो a, b, c, d ये सब क्या है, रियल। ठीक, अब बताइए एम क्या होगा, एम ये होगा कॉम्यूटेटिव दिखाना है, a, b प्लस c, d इक्वल टू c, d प्लस a, b ये दिखाना पड़ेगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, प्रूव हो जाएगा एक ही लाइन में। हाँ, तो a, b प्लस c, d लेके चले। क्या जोड़ने का रूल क्या होता है, पहला पहला जुड़ेगा, दूसरा दूसरा जुड़ेगा। हाँ, तो भैया पहला पहला जुड़ गया और दूसरा दूसरा जुड़ गया, इतनी से प्रूव कर दे रहे। अब बताइए ए बी सी डी सब रियल नंबर है, तो कोई 2 रियल आप ऐसे जोड़िए, 3 + 5 करिए, चाहे 5 + 3 करिए, बताइए बराबर ही आता है। तो ये सब रियल नंबर के लिए बराबर, तो इसको आप c + a भी लिख सकते हैं, इसको देखिए d + b भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये उल्टा यूज करिए, बताइए इधर से इधर, इधर से इधर, तो देखिए x1 + x2 लिखा है इधर, तो अब y1 + y2 लिखा है, तो अब x1 y1 मतलब पहला पहला लेके अलग बना दीजिए और दूसरा दूसरा लेके अलग, तो ये पहला पहला लेके अलग बना दीजिए, तो ये c, d और प्लस दूसरा दूसरा लेकर a, b, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड आ गए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब इतनी देर बाद ये प्रूव हो गया कि जो आर स्क्वायर वाला सेट आपको दिया था, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है, 5 प्रॉपर्टी हुई।
अब 5 ये भी है, ये लिखी हुई है सब, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा, इसको हटा देना। अब बी नंबर चालू होगा। अब यहां से फील्ड की बारी आएगी। फील्ड क्या है कि ये आर की करें। अभी तक ध्यान से अगर समझा जाए तो इस आर का कोई भी यूज नहीं हुआ है, इस वाले आर का फील्ड का कोई, शुरू के 5 पॉइंट में इसका यूज ही नहीं। उसके आगे चलो जगह बी नंबर। हाँ, बी में फर्स्ट में क्या था, कैसे सिखाया था, बताया ऐसे सिखाया था, अगर याद हो। एक एलिमेंट इसका ले लीजिए, ऐसे सिखाया, ऐसे याद रखिएगा। एक इसका ले लीजिए, दोनों करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा के जो है वो इसमें आना चाहिए, बाहर वाले में। ऐसे सिखाया, ऐसे ही याद रखिएगा, सरल। हाँ, तो आपको क्या करना है, बी के फर्स्ट पार्ट के लिए एक एलिमेंट इसका लेना है, इसका मतलब आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का एलिमेंट किस टाइप का है, बताइए, एक्स कॉमा वाई टाइप का है, या हम चलिए ए कॉमा बी टाइप का ले लेते हैं। एक एलिमेंट है इसका लिया, ठीक। अगर ये लिया है तो इसका मतलब दैट इज करके लिख दे रहे हैं, बताइए ए और बी रियल होंगे। आर स्क्वायर में कोई एलिमेंट आपने लिया है तो उसका ये दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, रियल। ए और बी अगर आर स्क्वायर में है तो ए और बी दोनों रियल होंगे, ठीक। अब ये एक एलिमेंट आपको इससे लेना था, ले लिया। एक एलिमेंट इससे लेना है, इस वाले से, तो चलिए अल्फा कर ले रहे, एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब बोलो ये लाल लेके परेशान होने को मरने लगे, ठीक है। तो सीधी बात है, बताइए ये माना ये गया है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर आपने ए और बी आर स्क्वायर में माना है तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब ए और बी आर में होगा। तो ये इसके मानने की वजह से आ गया है, और ये हमने माना ही है उस पर कि अल्फा बिलोंग टू आर। ये वाला आर कौन सा है, फील्ड वाला। तो कह रहे हैं एक एलिमेंट इसका लीजिए, ले लिया, एक एलिमेंट इसका लीजिए, ले लिया। अब कह रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई कराइए, तो ये अल्फा ए कॉमा बी। मल्टीप्लाई का देखिए रूल ये दे रखा है, मल्टीप्लाई का रूल ये कि अगर कहीं आर लिखा है बाहर और एक्स वाई लिखा है तो आर यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर यहां भी मल्टीप्लाई हो, इसलिए आपको दोनों डेफिनेशन दे रखी है कि आपको दिक्कत ना पड़े कि कैसे करें। तो ये अल्फा का मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू ए। तो कह रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आए वो यहाँ बाहर वाले बिलोंग करे इसमें, यानी ये जो आया है ना ये आर स्क्वायर बिलोंग करना चाहिए, तो आर स्क्वायर बिलोंग कर रहा है। बताइए अल्फा आपका रियल है, ए और बी रियल है, बताइए ये सब रियल है, अल्फा ए बी सब। बताइए रियल इंटू रियल, दिस इज रियल, रियल इंटू रियल, दिस इज रियल। बताइए कैसा टाइप का है, ब्रैकेट के अंदर रियल कॉमा रियल है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर रियल कॉमा रियल है तो आर स्क्वायर बिलोंग करेगा, तो दिस इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बिलोंग कर गया, यानी आपके बी की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई कि आपने एक एलिमेंट यहां से उठाया, एक एलिमेंट यहां से उठाया, मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने का तरीका उसने बता रखा था, उस तरीके से मल्टीप्लाई कराया तो पता चला जो आया वो आर स्क्वायर बिलोंग कर गया, ठीक। अब इसके सेकंड नंबर, चलिए इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, ठीक, लिख गया होगा डायरेक्ट। अब देखिए इसका बी का सेकंड नंबर देखिए क्या करना है। बताइए बी का सेकंड नंबर लिखा है, 2 अल्फा बीटा लेने हैं फील्ड से और 1 एक्स लेना है वी से। तो चलिए भाई चालू करते हैं, लेट, हाँ एक हमने ए बी ले लिया आर स्क्वायर से, यहाँ दैट इज करके पुराना आ जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड 2 स्केलर लेने हैं अल्फा बीटा फील्ड से। फील्ड क्या है, ये लिखिए आर, तो अल्फा बीटा ले लिए फील्ड से, फील्ड मतलब आर से ले लिए, ठीक है। एम लिख दिया, क्या एम होगा, लिखा है अल्फा बीटा एक्स, तो ये है एक्स आपका, तो अल्फा बीटा एक्स, बताइए ये ए कॉमा बी इक्वल्स टू अल्फा बीटा और एक्स का मतलब ए कॉमा बी, ये प्रूव करना है, ठीक। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, अल्फा बीटा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। बताइए ब्रैकेट ये दे रखा है रूल कि अगर कोई बाहर लिखा है अंदर 2 चीज लिखे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा, बताइए इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो बीटा ए कॉमा बीटा बी। अब फिर वही स्थिति, बताइए कह रहा है अगर कुछ बाहर लिखा है और अंदर 2 चीजें कॉमा में लिखी है तो ये बाहर वाला दोनों में लग जाता, तो ये बाहर लिखा है और अंदर देखिए 2 चीजें कॉमा में लिखी है तो ये बाहर वाला दोनों में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा ए और अल्फा बीटा बी। अब इसका उल्टा यूज कर लिए, इधर से इधर कह रहा है कि मान लीजिए पहले वाले में एक फैक्टर आर है और एक्स है, दूसरे में वही फैक्टर आर है, वाई इधर से इधर यूज करना है, राइट से लेफ्ट यूज करना है। तो ये कह रहे हैं दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो अगर इधर से इधर देखेंगे तो ये कॉमन फैक्टर आप बाहर लिख दीजिए और एक्स वाई से लिख दो, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, अल्फा बीटा कॉमन है।
तो ये अल्फा बीटा अगर कॉमन है तो ये आप अल्फा बीटा बाहर लिख सकते हैं। और ये देखिए ए कॉमा बी जी, तो बताइए अल्फा बीटा इनके हिसाब से जो चीज कॉमन थी वो बाहर लिख सकते हैं, अंदर जो बच रहा है वो लिख दीजिए। तो ये अल्फा बीटा कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये बी का आपका सेकंड नंबर प्रूव हो गया। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, पॉज करिए। ठीक लिख गया होगा, इसको डाल देना। अब देखिए थर्ड नंबर में लिखा है फील्ड में कोई एक 1 बिलोंग करना चाहिए। तो ये फील्ड आपकी रियल नंबर की है। रियल नंबर का एलिमेंट ऐसा होता है, हाँ रियल नंबर का नंबर ऐसा है क्या? तो ये क्या आर का एलिमेंट 2.3 वह सिंगल नंबर है। आर स्क्वायर का एलिमेंट ऐसा है। तो इसमें लिखा है एक एलिमेंट 1 ले लीजिए फील्ड से और एक एलिमेंट x ले लीजिए v से। देखिए थर्ड नंबर चालू कर रहे हैं। हाँ, तो एक नंबर लिया है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आप यही आर स्क्वायर से, दैट इज a कॉमा बी आपका आर बिलोंग करेगा। एंड बताइए 1 तो आपका फील्ड में है ही, बताइए इसमें 1 बिलोंग करेगा। तो कह रहे हैं 1 इंटू ए कॉमा बी करिए। ये देखिए 1 इंटू एक्स लिखा है, ये x का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं यही x आना चाहिए। अब देखिए फिर यही वाला रूल लगेगा, r अंदर xy, तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, a भी रियल है तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए कॉमा 1 इंटू बी। अच्छा 1 तो आपका रियल है, ए भी रियल है, किसी भी रियल में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रियल, किसी भी रियल में 1 का मल्टीप्लाई वही रियल, तो ये आ जाएगा ए कॉमा बी। तो आपके देखिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करके मतलब लोग 8 प्रॉपर्टी तक पहुंच गए। इसके बाद 9वीं और 10वीं करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके। ठीक, लिख गया हो। अब चलिए सी नंबर हम एक ही करेंगे। चलिए उस दिन जैसे हमने पिछले टर्म में आपको दिखाया कि ये वाली हमने करी थी, चलिए आज सेकंड करते हैं। पहली अपने आप करिएगा, सेकंड कर रहे हैं। कह रहे हैं 2 स्केलर लीजिए अल्फा बीटा फील्ड से और एक एक्स ले लीजिए वी से। तो वी हमारा क्या है, ये है वी आर स्क्वायर। तो ये इसका हम सी का सेकंड नंबर आप कर रहे हैं। पहला आप लोग अपने आप करिए। सेकंड नंबर में 2 स्केलर चाहिए फील्ड से, एक एक्स चाहिए। चलिए यहां से एक एलिमेंट आर स्क्वायर से एक एलिमेंट लिया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दैट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। एंड 2 स्केलर ले लीजिए अल्फा बीटा फील्ड से, फील्ड क्या है आर की अंदर वाले से। अब एम आपका ये कि अल्फा प्लस बीटा एक्स करिए, ध्यान कि ये है एक्स आपका। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स का मतलब बताइए ये देखिए फिर यही लगेगा। देखिए ये आर का काम कर रहा है, देखिए अल्फा बीटा जोड़ेंगे, अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो जुड़ के एक नंबर आ जाएगा। तो देखिए ये आर है, लेकिन ये देखिए कॉमा लगा है। तो लिखा है अगर बाहर कुछ लिखा है अंदर कॉमा भी लिखा है। बाहर अगर कुछ लिखा है और अंदर समथिंग कॉमा समथिंग है तो जो बाहर लिखा है वो दोनों में लग जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बाहर लिखा है, यहाँ कॉमा लगा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी लग जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ए में भी लग जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बी में भी लग जाएगा। ठीक है, अब ये खुलेगा, ठीक कैसे दे देगा, अल्फा ए प्लस बीटा ए अल्फा बी प्लस बीटा बी। तो ये अगर मान लीजिए खोल देंगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा। ठीक, अब इसका ये वाला यूज करिए। ये ऊपर जो दिया है लिखा है अगर मान लीजिए समथिंग प्लस समथिंग है और समथिंग प्लस समथिंग, देखिए लिखा है समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस इधर से इधर यूज करना सब। तो कह रहे हैं जो ये पहला वाला और ये पहला वाला वो एक ब्रैकेट में लिख दो और ये जो दूसरा वाला दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो यही तो लिखा है, तो देखो पहला एक ब्रैकेट में लिख दो इसको और दूसरा एक ब्रैकेट में बीच में प्लस करके लिख दो। अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा यूज किया, बताइए ये वाला यूज किया इधर से इधर। ठीक है, अब बताइए फिर से ये यूज करिए, ये इधर से इधर। कह रहे हैं अगर कॉमन वैल्यू है तो बाहर निकाल सकते हैं। बताइए आर कॉमन है तो आर बाहर लीजिए, तो अल्फा कॉमन है तो ये अल्फा बाहर आ जाएगा ए कॉमा बी और बीटा बाहर आ जाएगा ए कॉमा बी। बताइए यही प्रूव करना था। बताइए ये लिखा था अल्फा प्लस बीटा ए कॉमा बी, तो यानी अल्फा ए बी में भी लग जाए और बीटा भी ए बी में लग जाए। तो ये अल्फा भी ए बी में लग गया और ये अगर उधर से मिलाएंगे तो एक्स कहाँ लिखा है, बताइए ये जो एलिमेंट आर स्क्वायर का है वो एक्स है, जो एलिमेंट वी का है वी वो एक्स है। तो देखिए ये देखिए आर स्क्वायर का एलिमेंट ये एक्स है, तो देखिए ये एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। पहला पार्ट हमने छोड़ दिया, पहला पार्ट करिएगा ऐसे। ठीक, तो अब ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब अब आगे और ध्यान रखिएगा हम लिखवाए भी दे रहे हैं। ठीक, फर्दर स्टडीज के लिए हमने देखिए पूरा क्वेश्चन प्रूव करके दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी किताब में आखिरी तक इससे पीछा नहीं छूटेगा। आर स्क्वायर आर क्यूब आर लगातार चलेगा ही चलेगा।
तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए इसलिए पूरा करके दिखाया कि आपको पता चल गया कि जो आर स्क्वायर आर है वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा। अब नीचे आप लिख लीजिए इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे इन द सिमिलर वे, नोट करके लीजिए, नीचे नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नीचे लिख लिया हेंस आर स्क्वायर आर इज अ वेक्टर स्पेस, ये आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये हम जो इन द सिमिलर वे लगा रहे हैं वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं, वो जनरल लिखवा रहे हैं। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे वी कैन शो दैट आर कॉमा आर, ए आर आर, आर स्क्वायर आर, आर क्यूब आर, आर पावर एन आर, ऑल आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, इतना ही, चलिए एन तक लिख लीजिए। ठीक है, कह रहे इन द सिमिलर वे वी कैन शो दैट, अगर आप आर आर करें तो भी वेक्टर स्पेस होगा। आर स्क्वायर वाला आपने प्रूफ किया है, आर क्यूब करेंगे तो भी वेक्टर स्पेस, आर टू द पावर एन कर दिया एन डायमेंशनल, ये वेक्टर स्पेस। एन प्लस वन वाला भी होगा, अनंत तक नहीं जा रहे हैं, अनंत तक नहीं, एन की पावर एन तक, इसे रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि एन प्लस वन वाला नहीं, फाइनाइट पावर एन लगाइए भाई, 525 करोड़ कुछ भी, तो सारे वेक्टर स्पेस होते हैं। कहना रटा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेवल पे तो बिल्कुल ही रटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको हटाते हैं, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताने लगे, वो क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक, अब देखिए आपको हमने इतने क्वेश्चन करके दिखाए, 3 पिछले में 2 दिए थे, आज एक, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बाहर से फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव लायक है, ठीक, ऑब्जेक्टिव होना है, तो ये हम सब बेकार कर रहे हैं। बस अब हम लंबे क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो बताए जाएंगे, ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर नहीं, ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं रहेगा कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएं। ठीक, अब चलिए इतने हो गए, 3 हो गए, तो आपको पता चल गया कि प्रॉपर्टीज कैसे चेक करी जाती है। अब चलिए कुछ छोटे क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देखिए 7th नंबर मेरे पास जो होगा पहली एक्सरसाइज में लिखा है, एक सेट वी दिया है भाई, ये आर स्क्वायर आ रहा है, देख लीजिएगा, नाम भले भी लिखा हो लेकिन चेक कर लीजिए, बताइए ये आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान से देखिए, बताइए आप तो कोई एलिमेंट दे दीजिए कि वी एक सेट है, तो वी में एक एलिमेंट किस टाइप का है, ए कॉमा बी टाइप का, ये ए बी क्या है, रियल। तो हर वो एलिमेंट वी में है जो रियल कॉमा रियल है, तो वही आर स्क्वायर लिखा है, तो रियल कॉमा रियल, रियल कोई भी नंबर दे दीजिए, जो रियल कॉमा रियल है वो वी बिलोंग करेगा। फिर क्या लिखा है, लिखा है विद द ऑपरेशन ऑफ द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए ऑपरेशन ये डिफाइंड है, लिखा है अगर आपने ए कॉमा बी में सी कॉमा डी जोड़ दिया, तो जोड़ने का तरीका बता रखा है बी प्लस डी और ए प्लस सी, बताइए ये जोड़ने का तरीका है। और दूसरा ऑपरेशन दे रखा है के ए कॉमा बी इक्वल्स टू के कॉमा के बी, ये दिए। अब पता करना है वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो देखिए इसमें वही 2 ऑपरेशन से, अभी खूब बड़ा क्वेश्चन करा आपने आर स्क्वायर आर वाला, तो देखिए इसमें देखिए 2 ऑपरेशन वैसे ही दे रखे, देखिए दूसरा वाला वही परंपरागत तरीके से, के अगर ए बी में लगा है तो देखिए के दोनों में लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाला देखिए थोड़ा गड़बड़ है। बताइए ये हम लोग अगर नॉर्मली करें तो किसी व्यक्ति उसका तो क्या करेगा, पहला पहला जोड़ेगा, दूसरा दूसरा, तो देखिए ये इसने पहला पहला तो जोड़ा है लेकिन लिखा बाद में है, दूसरा दूसरा तो जोड़ा है लेकिन लिखा पहला है। मतलब एक एग्जांपल अगर समझा जाए, तो अगर आपसे कह दिया जाए ये फॉर्मूले मान के चलिए, ये फॉर्मूला सही है, ये दिया है क्वेश्चन में, तो 2,3 में अगर आप 4,6 जोड़ रहे हैं, ठीक, या 4,7 जोड़ रहे हैं, तो इनके हिसाब से पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है बी प्लस डी। तो देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, पहले लिखना है बी प्लस डी। तो बी प्लस डी मतलब देखिए ये बी और प्लस, पहले लिखना है 3 + 7, तो पहले तो 10 आएगा, और ए प्लस सी तो ये 6 आएगा। तो देखिए अनफैमिलियर, अरे अगर आप कहते हैं भैया 2 3 में 4 7 जोड़ो तो 10 6 आएगा, तो अभी मिलाएगा 10 कैसे आ गया, तो 10 रहेगा तो 2 और 3 से तो 2 और 4 से तो 6 आ रहे हैं। तो देखिए ये अनफैमिलियर है ना, तो कह रहे हैं ज्यादातर केसेस में अनफैमिलियर वाला वेक्टर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे पिछला वाला जो करा पता ये फैमिलियर था, पहला पहला जोड़ गया, पहले लिखा गया, दूसरा दूसरा हो गया, बाद में लिखा गया। तो जिस प्रकार नहीं, अगर आप उसको अगर किसी चीज कहते हैं इसको जोड़ दो, तो देखिए आंसर क्या लिखेगा, 10 6 लिखेगा कि 6 10 लिखेगा, तो 6 10 लिखेगा, और इन्होंने इनके अकॉर्डिंग बताइए आएगा 10 6। तो कह रहे हैं इन जनरल अगर ये अनफैमिलियर डिफाइंड हो, अनफैमिलियर टाइप का हो, तो ये मान के चलिएगा कि इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
ठीक है, चलिए आप देखिए चेक करेंगे। तो हम फिर उस दिन बता चुके हैं, सपने में नहीं आ जाएगा कि दूसरा रूल नहीं लगेगा, तीसरा रूल नहीं लगेगा, 10वां रूल नहीं लगेगा, तो सपने में नहीं आएगा। कहना आप करने का तरीका तो पूरा वही है कि आप एक एक करके सारी प्रॉपर्टी चेक करिए। अगर इन प्रॉपर्टी में एक भी प्रॉपर्टी गड़बड़ा गई, एक भी प्रॉपर्टी अगर गड़बड़ाई, तो ये फिर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो हम आपको सब करके नहीं दिखाएंगे, आपको अगर करना सब करिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए ओरली चेक करना हो तो फटाफट जैसे तमाम सारी चीजें ओरली चेक हो जाती है। पहले बताइए इसको चेक करना पड़ेगा एडिशन इसमें अवेलिंग ग्रुप है कि नहीं। तो ये क्लोजर एसोसिएटिव स्ट्रेटजी फॉलो कर जाएगी, फटाफट देखेंगे। तो ये एसोसिएटिव हम आइडेंटिटी जो इसमें नहीं फॉलो करेगी वही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसके अंदर आती है, वो फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए करते हैं हम थर्ड नंबर कर रहे हैं, V प्लस वाला जो हमारा A पॉइंट है, जो A पॉइंट होता है, इस A पॉइंट का थर्ड नंबर चेक करें, यही गड़बड़ कर जाएगा इसमें। तो V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, लिख देना पूरा, इज एन, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। और इसका थर्ड नंबर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ही गड़बड़, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर याद हो तो कैसे करा था वैसे करते हैं। लेट, हाँ तो देखिए इसमें किस प्रकार का एलिमेंट है, समथिंग कॉमा समथिंग, तो जैसे अभी करा था, लेट E1 कॉमा E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। मतलब आपको जो सेट V दे रखा है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E1 E2। अच्छा देखिए अगर इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 है, तो यानी इसका मतलब क्या है, इस सेट के किसी भी एलिमेंट में ये जोड़ने पर वही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, दैट इज जनरल एलिमेंट AB में E1 कॉमा E2 जोड़ने पर AB ही आएगा। आपको निकालना है कि यही E1 E2 निकालना है। अरे जोड़ने का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, कह रहे जोड़ता तो है लेकिन पलट के लिखते भाई साहब, जोड़ तो जाएगा कैसे, B और D जोड़िए पहले, मतलब ये और ये बाद वाले जोड़ के पहले लिखिए। तो B प्लस E2 और A प्लस E1 बाद में लिखिए। काय के लिए निकालनी है, आइडेंटिटी पता करना है, यानी आपको यही E1 E2 पता करना है। अब बराबर करिए, तो देखिए B प्लस E2 बराबर A और A प्लस E1 बराबर B। तो देखिए E2 आपका क्या निकला, A माइनस B, और E1 क्या निकला, B माइनस A। पता है ये बता चुके, यानी E1 E2 AB पर निर्भर कर रहा है, AB पर। भाई AB बदलोगे तो बता चुके पूरे सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट एक जैसी होती है। तो कभी बता चुके अगर E1 E2 जैसे पिछला क्वेश्चन बताया, तो उसने कहा था E1 E2 में AB नहीं आना चाहिए, और ये आपने AB जनरल एलिमेंट लिया है, तो अगर E1 E2 में ये आपका AB आ रहा है, तो निश्चित रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब आप अगर एलिमेंट AB बदलेंगे, ठीक है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर ना समझ में आ रहा हो, मान लिया आपने 2,3 लिया, आपसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, इसमें क्या जोड़े कि यही आ जाए। तो देखिए अच्छा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है A माइनस B, B माइनस A। तो देखिए इसके लिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे तो देखिए ये A है, ये B है, A माइनस B माइनस 1, B माइनस A 1। कह रहे अगर इसमें ये जोड़, मतलब इस एलिमेंट की आइडेंटिटी ये। अब ये एलिमेंट बदल दिया हमने, 5 को 9 कर दिया, इसको 5 को 9 कर दिया, तो देखिए फिर से E1 E2 नए आ जाएंगे। तो देखिए E1 E2 अगर आप AB आ रहा है तो मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट आइडेंटिटी बदलेगी। तो कह रहे पार्ट 1 सिखाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट के लिए एक जैसा होता है। तो बस मोटी बात इतनी है कि आप इस प्रोसेस करते हैं, और E1 E2 में अगर AB आपका ये एलिमेंट आ जाता है, AB प्रेजेंट होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन खत्म। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे अगर पूरा लैंग्वेज के साथ लिखना है तो यहाँ लिखा जाएगा सिंस द वैल्यूज ऑफ E1 and E2 कंटेन A, B, वैल्यूज ऑफ E1 E2 के वैल्यू में A, B कंटेन कर रहा है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, जैसे पिछले वाला एग्जांपल करते थे E1 E2, E1 0 आया था, E2 0 आया, उसमें A भी नहीं आना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे E1 E2 वहां बिलोंग करना है, जब A भी आ गया तो बेकार हो गया क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसको लिखना हो लिख लीजिए, ठीक, लिख गया होगा, इसको हटाते हैं। तो इसी तरह के कह रहे हैं क्वेश्चन जो हैं कुछ देर के, मतलब ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी बताइए फॉलो नहीं करी, तो हम लोग सीधे तीसरी प्रॉपर्टी पे कूदने वाला नहीं होता है। आप क्रम से चलते हैं,
क्रम से चलते चलते कहीं पर गड़बड़ मिला तो ये तीसरी प्रॉपर्टी सीधे कूद जाएंगे। अगर कायदे से करा जाए तो कायदे से उतर लोगे तो आप एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगी, करते रहेंगे, क्लोजर प्रूव हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पहुंचेगी तो ऐसे करेंगे, अटक जाएगा, यानी अब काम खत्म, आगे अब नहीं चेक करना है। एक भी प्रॉपर्टी गड़बड़ करी तो काम खत्म हो गया। ठीक है, और देखिए जरा और देख सकते हैं इस टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और एग्जांपल में ढूंढते हैं। देखिए एक सेकंड, ठीक पहले देखिए एग्जांपल जैसे 4 लिखा है, प्रॉब्लम 4 या एग्जांपल 4, उसमें देखिए सेकंड पार्ट में ये लिखा है ए कॉमा बी, है ना, वही सेट है पूरा जो पुराना, वही पुराना वाला सेट है। देख लीजिए ऊपर लिखा, आप लिख नहीं रहे, चलिए लिख दे रहे हैं तो आप कंफ्यूजन है। वी वाला सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा बी टाइप के, और ये ए बी कहां से लेने हैं, आर से लेने हैं, ये वही पुराना सेट हो गया। फील्ड एफ आर की दे रखी है, कह रहे हैं जो फील्ड लेनी है वो कहां से लेनी है, आर से। इसका सेकंड पार्ट देखिए लिखा है ए कॉमा बी में अगर सी कॉमा डी जोड़ देते हैं तो ये डिफाइंड होता है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये डिफाइंड होता है। और कह रहे हैं अल्फा में अगर ए बी का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये डिफाइंड होता है 0 कामा ए बी। अब देखिए इन दो ऑपरेशनों में से ऊपर वाला बताइए परंपरागत तरीके से लिखा है, फैमिलियर है, बताइए ऊपर, नीचे वाला बताइए गड़बड़ तरीके से लिखा हो थोड़ा। अब बताइए ऊपर वाला बताइए कह रहे सिस्टम तरीके से लिखा है और नीचे वाला गड़बड़ है, तो सीधे तो ऊपर से रिलेटेड जो बातें छोड़, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी, मतलब इसमें दिमाग ही ना लगाइए, इन सब चीजों से समय बच सकता है। बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी बताइए जो आपका फैमिलियर है वहां गड़बड़ कभी नहीं होगी, ये अनफैमिलियर बताइए नीचे लग रहे हैं अल्फा ए बी होता है तो अल्फा ए अल्फा बी हो, नहीं कह रहे पहला वाला 0 हो जाएगा, पहला 0 ही लिखना है, और बाद वाला क्या करना है अल्फा इंटू बी करना है, तो ये ए बी लिखा है, अल्फा को कोई महत्व ही नहीं, कहना पहला वाला अगर आपने अल्फा का मल्टीप्लाई कराया तो पहला तो 0 ही आएगा और दूसरा वाला आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, तो कहना बताइए अब जैसे मान लिया पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव में आके सपोज करिए किसी में आ गया, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से वाली, मतलब इसमें क्लोजर बताइए इससे रिलेटेड है किससे, तो क्लोजर बताइए एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना होता है, तो बताइए क्लोजर में इसी के 2 एलिमेंट लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो बताइए ये वाला तो फैमिलियर है, तो जो जो चीजें इससे रिलेटेड है इससे बताइए वो तो फॉलो कर जाएंगे। तो देखिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब इसी से रिलेटेड। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन देखिए यहाँ से चालू है, यहाँ से ये जो बी नंबर पे यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई स्केलर उसका मल्टीप्लाई है, देखिए ये स्केलर मल्टीप्लाई कराया गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली प्रॉपर्टीज में 3rd नंबर कह रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपका सवाल अगर कह रहे हैं कि कभी ये ना सोचिए कि हमें कैसे पता चला, हम एक तरह से देखा जाए तो बुक से देख के बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका सही तरीका तो यही है कि आप चेक करिए फटाफट सारी प्रॉपर्टी चेक करिए, कुछ चालाकी से करते, जैसे हमने इस वाले में यहाँ चालाकी लगाई, शुरू की 5 हमने चेक करेंगे, शुरू की 5 बताइए, इसमें शुरू की 5 प्रॉपर्टी बताइए, ये यूज ही नहीं होता है। तो अगर याद हो पिछले हमने कितने बड़े बड़े 3 क्वेश्चन कराए, तो शुरू की 5 प्रॉपर्टी में बताइए ये नहीं यूज होता है, और अगर ये नहीं यूज हो रहा है और गड़बड़ तरीके से यही लिखा है तो सीधे बात शुरू की 5 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी। ठीक है, ये जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है बताइए ये यहाँ से चालू होता है, मतलब इसमें गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला इसमें गड़बड़ है, कह रहे हैं एक एलिमेंट आप एफ ले लीजिए, 1 से 1 लेना है आपको रियल नंबर फील्ड से, तो देखिए 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू आर, और इसका एक एलिमेंट लिया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जैसे पर्टिकुलर ले रहे हैं ऐसे लिख दे रहे हैं, 3,5 बिलोंग्स टू वी, बताइए 3,5 इसमें बिलोंग करेगा, तो कह रहे हैं आप 1 में x का मल्टीप्लाई कराएं तो वही x आ जाए। हाँ तो देखिए 1 का इसमें जरा मल्टीप्लाई कराइए, हाँ तो देखिए इन डिफिनेशन के हिसाब से पहला वाला तो 0 ही आएगा। कह रहे हैं अगर आप अल्फा ये लिखा है अल्फा और ये लिखा है बी, कह रहे हैं पहला 0 आएगा, दूसरा दोनों को गुणा करा तो इन दोनों मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, तो देखिए गलत हो गया। तो लिखा था 1 इंटू एक्स कराएं तो x आए, तो देखिए 1 इंटू एक्स कराया तो कहाँ x आया, ये चीज यही चीज यहाँ आनी चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी बताइए गलत हो गई। ठीक, अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है, बहुत लोग जिंदगी में सोचते हैं 1 इंटू एक्स कराएंगे तो 1 ही आए, 1 इंटू एक्स कराएंगे तो x ही आएगा, इसमें क्या चेक करें, बताइए कहाँ आया, तो उसने डिफाइन करा ना, ये देखिए डिफाइन करा, जैसे बेसिक पार्ट में ऑपरेशन नहीं डिफाइन होते, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 2, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे डिफाइन होते, तो बताइए उसने ऑपरेशन डिफाइन किया, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल टाइप का है, तो कह रहे उसने डिफाइन कर दिया, तो कह रहे बोल रहे नहीं जैसे ये लिखा है यहाँ पर, बहुत लोगों को लगता है कभी कभी कि 1 इंटू एक्स करेंगे इसमें क्या चेक करना है, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x सही आएगा, 100% आएगा, कहाँ आया, तो बताइए 1 इंटू ये x करा तो बताइए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग x नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है,
तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी गड़बड़ा गई, यानी ये जो v है अगर आप ये ऑपरेशंस ले रहे हैं एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो बताइए ये फिर वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिखना हो लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ट्राई करिएगा, हम इसमें और ज्यादा उधर नहीं बता रहे। अब देखिए एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में एक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है उसमें 8 का थर्ड पार्ट है, मेरे पास जो बुक है उसमें 8 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का लिखा द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 5 ओवर द फील्ड है। पता करना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं। कहना वो पॉलिनोमियल रखनी है, वो सारी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 5 से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम चलिए 5 में बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक, 5 से बड़ी डिग्री, 5 से बड़ी मतलब पॉलिनोमियल जानते हैं जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ax y बराबर ax प्लस बी लिखे तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ax टू पावर 4 bx की पावर क्यूब 3x cx स्क्वायर dx प्लस e 5 डिग्री या 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब ऐसे चलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसने सेट दिया है ऐसे पॉलिनोमियल रखने हैं जिनकी डिग्री 5 से ज्यादा हो। तो हम चलिए 5 वाला नहीं लिख रहे, हम चलिए 3 वाला लिख दे रहे हैं या 2 वाला लिख रहे हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 से ज्यादा हो, ठीक है, या 3 से ज्यादा। चलिए 5 ही वाला कर देना। चलिए आपको बुक का क्वेश्चन बड़ा प्यारा होता है लोगों को। हाँ ये मेरा बुक का नहीं हुआ, तो चलिए बुक का ही वाला देखिए। देखिए एक सेट लिया V, ठीक, उसमें कौन से पॉलिनोमियल रखने हैं। कह रहे हैं आपको सेट बदल बदल के दिए, जैसे सेट सामने उस दिन मैट्रिसेस वाला सेट देखा, रियल नंबर का सेट देखा, फिर आपने तो आर स्क्वायर वाला सेट देखा, तो सेट के एलिमेंट बदल रहे हैं। ठीक है, तो V में आपकी क्या रखने हैं, पॉलिनोमियल्स रखने हैं। कैसे पॉलिनोमियल हैं, इनकी डिग्री 5 से ज्यादा हो। तो चलिए हमने इसको लिख दिया V में पॉलिनोमियल्स हैं x के, और यहां लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में डिग्री ऑफ px जो है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से बड़ी डिग्री के पॉलिनोमियल्स में है। तो कह रहे हैं ये वेक्टर स्पेस नहीं है, तुरंत चेक हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 5 डिग्री से बढ़ेगा, मतलब 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हमने देखिए मान लीजिए हमने एक इसमें लिखा एलिमेंट, कह रहे हैं हमें डायरेक्ट मालूम है, आप लोगों को केवल देखना है। अब जैसे मान लिया आपने चेक करना चालू किया, तो चूंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप शुरुआती में चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए। हाँ तो देखिए हमने मान लिया P1x लिया पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल लेना है, जो भी पॉलिनोमियल लेना है कितनी डिग्री का लेना है, 5 से बड़ी डिग्री। चलिए 6 डिग्री का लेते हैं, तो 6 डिग्री का हमने पॉलिनोमियल लिया 6x की पावर 6, क्या कुछ लिख देते x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 11x प्लस 9। मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का। तो बताइए 6 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है, तो देखिए ये px निश्चित रूप से P1x का नाम रखा है, तो ये यहाँ बिलोंग करेगा V में। कह रहा है V में वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं, इस सेट में वो सारे पॉलिनोमियल हैं जो जिनकी डिग्री 6 से ज्यादा है, ठीक 5 से ज्यादा है, सॉरी 5 से तो 6 डिग्री का ही है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। बीच का टर्म लिखेंगे लेकिन कोई मतलब नहीं, हमने हटा दे अपने में से लिखा है। एक देखिए दूसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं P2x, तो देखिए हमने लिखा माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 11x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। अब बताइए ये 6 डिग्री का है। अब बताइए यहाँ पर आपको पता करना है ये वाला सेट वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो कोई भी सेट वेक्टर स्पेस कब होता है, जब वो सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में पहले अबेलियन ग्रुप हो। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हाँ तो बताइए P1x और P2x हमने 2 एलिमेंट्स में लिए, जो बताइए निश्चित रूप से दोनों डिग्री 6 है, 5 से ज्यादा डिग्री है। तो बताइए ये कंफर्म है हेयर, बताइए P1x और P2x ये दोनों बताइए बिलोंग करेंगे V। P1x और P2x दोनों V में बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों की डिग्री 5 से ज्यादा है। ठीक, अब बताइए क्लोजर जरा चेक करते हैं नाउ, P1x प्लस P2x। हमने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिखा है ताकि जो सेटल्ड हो जाए। तो कह रहे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, इसके कोई भी 2 एलिमेंट, उनको जोड़ने में यहीं पे बिलोंग करना चाहिए। हाँ चलिए हमने देखे P1x और P2x को सोच समझ के लिखा था, जोड़िए तो ये x की पावर 6 कट जाएगा, x की पावर 5 कट जाएगा। अच्छा तो ये जोड़ने पे ये आ जाएगा, बताइए ये और ये कट गया, हमने जानबूझ के ऐसे लिखा है। बताइए 2x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 11x क्यूब आ जाएगा
प्लस 6x² आ जाएगा प्लस 11x आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब बताइए P1x और P2x V में बिलोंग कर रहा था, ठीक, क्योंकि P1x और P2x की जो डिग्री है वो 5 से ज्यादा थी। फिर हमने दोनों को जोड़ दिया। अब पता करना है P1x प्लस P2x यहाँ बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी डिग्री 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तब बिलोंग करेगा। तो अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 4 है। बताइए इसकी डिग्री अगर 4 है तो ये 5 भी होती ना तो भी नहीं, मान लीजिए ये x⁵ अगर आ भी जाता तो भी ना बिलोंग करता। लिखा है ग्रेटर देन, इक्वल नहीं लगा है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसमें लिखा है सिर्फ ग्रेटर देन, मतलब 5 से बड़ी डिग्री वाले हैं इसमें। तो ये ना सोचिए कि 5 कट गया है इसलिए 5 आ जाता तो हो जाता, नहीं। अगर यहाँ 5 वाला मान लिया यहाँ 3 भी लिख दें तब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो x⁵ आएगा तो भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बिलोंग करने के लिए लिखा है कंडीशन डिग्री 5 से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से मतलब 6 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो देख अब ये आपका बिलोंग टू V नहीं है। तो ये साफ साफ दिख रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। कहना उसने एक ये लिया V और पता करना था ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या होना चाहिए था, देखिए ये पहले सबसे पहले V जो है एडिशन के स्पर में अवेलेबल ग्रुप होना चाहिए था। तो आप सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कह रहे हैं इसमें आपको समय नहीं लगना है क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी गड़बड़ कर रही है। तो कह रहे हैं इसमें कोई दो पॉलिनोमियल लिए P1x P2x, क्लोजर प्रॉपर्टी ले गई, दोनों को जोड़ा तो P1x P2x तो V में थे, लेकिन उनका एडिशन वाला जो पॉलिनोमियल है वो V में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये V वाला जो सेट है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक लिख गया होगा। अब इसको हटा दे रहे हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ है, वो है 10th का लास्ट पार्ट, 10th का लास्ट लिखा है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स इन द x ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू इज द वेक्टर स्पेस। कह रहे हैं एक सेट लीजिए V, ठीक है, और इसमें 2 या 2 से कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल रखती है, मतलब V में Px टाइप के एलिमेंट हैं, कितनी डिग्री के, 2 डिग्री या उससे कम डिग्री। चलिए लिख दे रहे हैं 2 डिग्री की बात है इसलिए लिख दे रहे हैं ये, अरे ये इस टाइप के एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलिए इतना ही सही, ठीक। और साथ में क्या है, अरे ये 2 डिग्री या उससे कम डिग्री, मान लीजिए A को आपने 0 ले लिया, अगर आपने A को 0 ले लिया तो ये 1 डिग्री की हो गई। आपने अगर B को भी 0 ले लिया तो 0 डिग्री की हो गई। तो मतलब कहना है ये जो डिग्री है Px जो है वो कितनी डिग्री का है, या तो 2 डिग्री का है या 2 से कम डिग्री का। बताइए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, A अगर 0 ले लेंगे तो 2 से कम डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा, B को भी 0 लेंगे, तीनों को अगर 0 ले लेंगे तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज जो छुपा है लिखा है इज द सेट ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इसमें 0 बिलोंग नहीं करेगा। 0x² 0x प्लस 0 डज नॉट, हाँ लिख दे रहे हैं हेयर, क्या दे रखा है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। कहना वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो इसने यहीं से आइडिया दे दिया। बताइए एडिशन में 0 ही आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो देखिए यहीं पर 0 का मतलब, यहाँ पर 0 का मतलब ये है आने की गई, अगर 0 का मतलब समझाया तो 0x², 0x, ये चीज B में बिलोंग नहीं कर रही, ठीक। ये दे रखा है, कहना V में 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं या उससे कम डिग्री के। कोई यह सोचे कि ये 2 डिग्री का दिख रहा है, कम डिग्री का भी हो जाएगा, अगर A आपने 0 ले लिया तो कम डिग्री का हो गया। तो देखिए यानी जो V वाला सेट है इसमें या तो जितने पॉलिनोमियल्स हैं या 2 डिग्री के हैं या 2 से कम डिग्री वाले हैं, साथ में 0x² 0x 0 V में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहीं से कहना, यहीं से आइडिया था, ये आइडेंटिटी एलिमेंट यानी इसमें गड़बड़ करेगा, ये समझिए ध्यान से। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आप क्लोजर चेक करेंगे तो क्लोजर सेटिस्फाइड हो जाएगा, एसोसिएटिव सब सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो हमें वो सब नहीं करना है। इसमें तो ये लिख रखा है कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन में लिखा है, तो 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देख इसमें अब बताइए, मान लीजिए आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना चालू किया, आइडेंटिटी मतलब आपने इसका कोई पॉलिनोमियल लिया, फॉर एग्जांपल पहले हमने लिखा 3x² प्लस 6x माइनस 7, ये हमने मान लीजिए V में ले लिया, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, V में बिलोंग करेगा। इसमें क्या जोड़े कि यही आ जाए, अब बताइए इसमें क्या जोड़े कि यही आ जाए, इस पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल जोड़ दें कि यही आ जाए। तो देखिए इसमें अगर ये जोड़ेंगे तभी यही आएगा। बताइए इसमें अगर ये जोड़ा जाए, ये 0x² 0x 0, तभी तो यही चीज आएगी। और देखिए ये दे रखा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो यही है
लेकिन बताइए जीरो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए दिए गए सेट में। ओवरऑल फिर ये नॉन जीरो होने की वजह से मतलब यहाँ लिखा जाएगा, कारण क्या लिखा जाएगा, सिंस दिस 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 मतलब 0x² प्लस 0x प्लस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू वी, देयरफॉर एक्जिस्टेंस आइडेंटिटी एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेट वी। यानी क्योंकि ये तो दे रखा है कुछ में कि ये चीज में बिलोंग नहीं कर रही है, मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि पहले ही गड़बड़ा गया वहां पर। तो कहते हैं छोटे छोटे पॉइंट अगर मान लीजिए ध्यान रखिए, आप जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर मान लीजिए आपका, ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट, ये सब आ सकती हैं छोटी छोटी, लेकिन बहुत रेयरली है क्योंकि बुक में ऑब्जेक्टिव कमी नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिव हजारों लाखों बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक में बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी ये पता चलेगा, अभी तो ये लंबे लंबे क्वेश्चन से पढ़ाई दे रहे हैं। तो बस आज का टाइम खत्म हो गया, हम आज नेक्स्ट टर्न से ये बुक ऑब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक बात समझ आई। अभी मेन बैच आपके कैसे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब चलते रहेंगे। हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े इसलिए करके दिखाए क्योंकि नहीं करके दिखाएंगे तो ये सही नहीं होएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये प्रॉपर्टीज होती कैसे है। तो अब आपका इतना लॉन्ग वाला पोर्शन खत्म हो गया, आपको जो एग्जाम्पल करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टर्न से हम आपको सीधे उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बस अब आज की क्लास खत्म करते हैं, ये आप थोड़ा बहुत ट्राई कर लीजिएगा।